नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल देवभूमि गढ़वाल में आज हमारे साथ हैं हमारे इस कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी। डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भिलंगना ब्लॉक में बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी एक जनरल फिजिशियन है, जिनका कि घनसाली के विनेखाल क्षेत्र में अपना क्लिनिक है। डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी एक ऐसा नाम है जो कि कोरोना काल में अपने क्लिनिक के कारण कम और जन सेवा के कारण बहुत अधिक चर्चा में आया है। विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी के संबंध में आपको जानकारी तो पहले से ही हो चुकी होगी। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी के जो कोरोना काल में, जिस काल में लोग घर से बाहर आने में डर रहे थे, उस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी ने कम से कम 1,05,000 से अधिक लोगों में घर से बाहर निकलकर अपने क्लिनिक से बाहर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की है। उन सभी लोगों की निःशुल्क अपने व्यय पे, अपनी जिम्मेदारी पर। और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ ही उन्होंने सैनिटाइजर्स का वितरण किया है, ग्लव्स का वितरण किया है और मास्क का वितरण किया है। यही नहीं, इन्होंने इस दौरान 61 कैंप भी लगाए हैं और 61 जो कैंप हैं कम से कम 140 ग्राम सभाओं में। इस दौरान गोविंद सिंह रावत जी ने अपने 61 कैंपों के माध्यम से 140 ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को जागरूक किया, उनकी सहायता की, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की, ग्लव्स बांटे, सैनिटाइजर्स दिए, सोशल डिस्टेंसिंग जिसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, उसके लिए उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही एक बहुत ही सराहनीय कार्य डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर साहब ने होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एलोपैथी का वितरण किया। आर्सेनिक एलोपैथी एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोरोना से लड़ने में बहुत मददगार है। डॉक्टर साहब ने अपने 61 कैंपों और 140 ग्राम सभाओं में भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी बनाते हुए और सभी जो गाइडलाइंस थी सबको पूरा करते हुए इस दवा का वितरण किया है, जो कि आम लोगों में, आम जनमानस में बहुत कारगर सिद्ध हुई है। इसके कारण कई लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है, जिस कारण से कोरोना में लड़ने में उनको बहुत आसानी हुई है। ये सब सर्वविदित है, इस क्षेत्र में सबको पता है। डॉक्टर साहब ने आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से, अपने कैंप के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से घर घर तक इस दवा को पहुंचाने का कार्य किया है, जिस दौरान लोग घर से बाहर आने में डर रहे थे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी से कि इन्होंने अपने इस कार्य को एक मिशन के रूप में किस प्रकार लिया और किस प्रकार से देखते हैं वो कोरोना काल में जो डॉक्टर साहब ने कार्य किए हैं। सभी को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में लोग तो अपने घरों से बाहर निकलने में बहुत डर रहे थे। आपसे जानना चाहूंगा कि आपको एक कोविड-19 का शिविर लगाने की प्रेरणा आखिर आपको कैसे मिली, किस प्रकार मिली, आपके दिमाग में कैसे आया? आप तो अपना क्लिनिक में बैठ के काम कर रहे थे, तो कैसे आपको लगा कि नहीं, मेरे को ये कार्य करना चाहिए, कोरोना काल में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और आर्सेनिक 30 का जो आपने प्रचार प्रसार किया जिससे कि लोगों को काफी स्वास्थ्य लाभ हुआ है, आपके मस्तिष्क में मतलब कैसे ये बात आई कि मेरे को इस तरीके का कार्य करना चाहिए? हाँ निक जी, आपको मैं बता दूं, जब ये कोरोना जैसी महामारी शुरू हुई थी फरवरी में, तो मुझे आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जो कि कोविड-19 के बारे में दी गई। तो वहां से एक औषधि निकली है जो कि रिसर्च करके निकली है, आर्सेनिक एलोपैथी। जब उसकी गाइडलाइन, उसकी नोटिफिकेशन मुझे मिली, तो मैंने शुरू में क्लिनिक से इस दवाई का वितरण शुरू किया और जब वितरण शुरू किया तो इस दवाई का लाभ देखा मैंने कि पंजाब जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में और महाराष्ट्र जैसे शहरों में ये दवाई निःशुल्क वितरण की जा रही थी। तो मैंने सोचा कि इस दवाई का क्यों ना निःशुल्क रूप से वितरण किया जाए, जिससे कि पूरे क्षेत्रवासियों का कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सके और उनकी इम्यूनिटी बढ़े और
इम्यूनिटी बढ़ने से इनका बचाव जरूर होगा, तो मैंने ये बेड़ा खुद उठाया। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में जब ये कोरोना वायरस फैला तो कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई थी, और हमारे गढ़वाल में तो गांव के क्षेत्र में आप चाहे उसे अफवाह कहिए या मिसगाइडिंग की, यार कई तरह की भ्रांतियां गढ़वाल में ही फैली हुई थी। तो जब आपने यह कार्य शुरू किया तो क्या आपको कुछ विरोध का सामना करना पड़ा समाज की ओर से या लोगों की ओर से, गांव वालों की ओर से? जब मैंने अपना शिविर शुरू किया था, पहले मैंने अपने गांव से शुरू किया था, और अपने गांव से शुरू किया था तो लोगों में जब भय का वातावरण देखा मैंने, लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, लोगों में कई भ्रांतियां थी, कुछ नॉलेज नहीं था कि हमने कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी में कैसा रहना है, कहां पर क्या करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर कैंप के माध्यम से, क्योंकि शुरू में मैंने क्लिनिक के माध्यम से दवाई का वितरण किया तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये दवाई हमारे गांव तक पहुंचाइए, हमें तक पहुंचाइए। तो मैंने जो है शिविर के माध्यम से दवाई का वितरण शुरू किया, और साथ साथ मैंने थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का वितरण भी किया, क्योंकि जो है उस टाइम लोगों को हमारे इस औषधि की जरूरत थी। तो मैंने जो है ये स्वयं उठाया है, लेकिन किसी ने इस कार्य में कोई विरोध नहीं किया है। डॉक्टर साहब, आपका जो क्षेत्र है घनसाली क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जिस बेल्ट में जो पट्टी है बासर पट्टी, जहाँ पे आपका क्लिनिक भी है, काफी बड़ा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पट्टी है वो इस क्षेत्र की। तो किन किन स्थानों पर जाकर आपने शिविर का आयोजन किया और किस प्रकार से लोगों को लाभ हुआ? आपने जो आर्सेनिक LV30 दवा का वितरण किया है, इम्यूनिटी बूस्टर का, किस प्रकार से लोगों को लाभ हुआ इस दवाई के वितरण से? जी आपको बता दूं, मैंने सभी पट्टियां भिलंगना ब्लॉक की और प्रतापनगर की जो है धूमदार पट्टी, और भिलंगना की आपकी बासर पट्टी हो, बुढ़केदार पट्टी हो, और आपके आरगढ़ पट्टी हो, आपकी गोनगढ़ पट्टी, केमर पट्टी, और नैलचामी हिंदाव पट्टी, और आपके अखोड़ी पट्टी सहित लगभग 140 ग्राम सभाओं में मैंने दवाई का वितरण किया। और इस दवाई से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोगों की बढ़ी है। जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग बाहर से आए थे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से हमारे क्षेत्र का बचाव हुआ है। डॉक्टर साहब, गढ़वाल का क्षेत्र है, वहां पर तो लोगों का कुछ थोड़ा पलायन भी है, तो लोग कम रहते हैं, तो इतनी ज्यादा जगह थी नहीं। तो प्रवासी भारतीय जो यहाँ पे क्वारंटीन हुए थे, विदेशों में बहुत से लोग हमारे इस क्षेत्र के रहते हैं, आपके क्षेत्र के रहते हैं, टीटी गढ़वाल के। तो इन लोगों के साथ आपका किस तरह का कोऑपरेट रहा और किस प्रकार का फायदा प्रवासी भारतीयों को क्वारंटीन के दौरान हुआ, और किस तरह से आपने जागरूकता अभियान चलाया इनके साथ? जी आपको बता दूं, मैं जो प्रवासी भारतीय लोग क्वारंटीन सेंटर में आए थे, उनको मैंने सबसे पहले दवाई पहुंचाने का जो काम किया है, वो सबसे बड़ा काम किया है। कहीं ना कहीं कोविड-19 जैसी महामारी से इस क्षेत्र का बचाव हुआ है, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई लोग गांव में आए थे, क्वारंटाइन हुए थे, उनको सबसे पहले मैंने आशा और आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से, प्रधान जनप्रतिनिधि के माध्यम से दवाई जो पहुंचाई है। कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है, और इस कोरोना जैसी महामारी से लोगों का बचाव हुआ है, और क्षेत्र का भी बचाव हुआ है। डॉक्टर साहब, जब आपने अपना ये जन सेवा का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, क्वारंटीन सेंटरों में जाकर और जगह जगह जाकर अपना ये मास्क वितरण का, सैनिटाइजर्स का, और आपकी जो दवा बड़ी सफल रही आर्सेनिक 30 का, किस प्रकार के सहयोग मिले आपको लोगों के द्वारा? क्या क्या सुझाव मिले आपको? लोगों ने बताया होगा आपको गाइडलाइन में कि भाई आप ऐसे करिए। सरकार के द्वारा भी आपको क्या कुछ सुझाव मिले कि आप इस तरीके से कार्य करिए? जब कोविड-19 की मुझे ट्रेनिंग दी गई, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहला सवाल था कि मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन करवाना है। तो मेरे कैंप लगाने से लोगों को भी कई सुझाव मिले कि डॉक्टर साहब आप कैंप लगा रहे हैं, तो इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले मैंने जो है नियम का पालन किया, और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के हिसाब से मैंने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का प्रयोग बताया कि जो है किन किन चीजों में हमें कहां पर करना चाहिए। और आप जरूर
मास्क और सैनिटाइजर ग्लव्स का उपयोग करें, जिससे कि ये बीमारी हमारे क्षेत्र में ना फैले। डॉक्टर साहब, अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपने जिस दवाई का आर्सेनिक L30 का वितरण किया है, इससे किस प्रकार से लोगों को फायदा पहुंचा है, और फायदा पहुंचा है तो कितना फायदा पहुंचा है? क्या जो लोग प्रभावित थे या जिनमें जो लक्षण पाए गए कोविड-19 के, उनको कितना फायदा पहुंचा इस दवा के सेवन से? इस दवा के सेवन से लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाव तो हुआ ही है, लेकिन जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है, बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं, अस्थमा वाले हैं, और किसी में खून की कमी है, कोई क्रोनिक बीमारी से जो है ग्रसित है, उस समय बहुत फायदा मिला है। इस दवाई को लेने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है और कहीं न कहीं कई बीमारियां लोगों की सही हुई है। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत रोचक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जो भी लोग हमारे इस साक्षात्कार को देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि अभी का समय और उस समय से तुलना की जाए मार्च अप्रैल से, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लोग, मुझे ही पता है, लोग घरों से बिल्कुल जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था सरकार की तरफ से भी, वही कोई बाहर नहीं निकलेगा। इतना था कि किसी स्थान को भी लोग छूने से डर रहे, कहीं इन्फेक्टेड व्यक्ति ने न छुआ हो। तो जब आपने अपना यह कार्य प्रारंभ किया, आपको भय नहीं लगा, या फिर परिवार की तरफ से भी आपको कई तरह का विरोध का सामना जरूर क्या करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? उस समय तो बड़ा डर का माहौल था, भाई बाहर कैसे निकलें, क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं? निकी जी, आपको बता दूं, भय का वातावरण तो था, लेकिन मैंने खुद सावधानी बहुत बरती है। मैं जहां भी कैंप लगाए हैं, अपने ग्लव्स का यूज, सैनिटाइज का यूज, लोगों को सैनिटाइज कराना, अपने को खुद सैनिटाइज करना, और घर से दूरी मैंने जो 2 महीने तक दूरी बनाए के रखी। मैं खुद अपने दूसरे घर में 2 महीने तक रहा और 2 महीने तक अपने घर तक नहीं गया, और मुझे अपने घर से बहुत सहयोग मिला, मेरे पापा जी द्वारा, मेरे चाचा जी द्वारा और मेरे खुद भाई द्वारा। सभी लोगों ने सहयोग किया कि आप जरूर लोगों की इस टाइम मदद कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जितना कि मैं डॉक्टर साहब के बारे में जानता हूं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी, पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक समाज सेवी के रूप में रही है। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी की जो स्थिति है, सितंबर की स्थिति और तब की स्थिति में, मानसिक रूप से तो काफी लोगों में बदलाव आया है। हालांकि जो स्थिति, जो प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली जो वास्तविकता है, तो बहुत आंकड़े बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो इस समय आप सरकार को अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो कि लोगों के हित में हो? सरकार को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं, सबसे पहले उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए, वहाँ अच्छा खाना मिलना चाहिए, और लोग जो क्वारंटीन हो रहे हैं उसका पालन लोग अच्छी तरह से करें। अब मैं ये देख रहा हूँ, डाइट लोग सीधे घर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे गांव में इन्फेक्शन फैलने का डर है, और जो भी क्वारंटीन सेंटर अभी क्वारंटीन किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वहाँ अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे खान पान की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और जो बेड हैं हमारे हॉस्पिटल में, बेडों की संख्या इनको बढ़ानी चाहिए, और जो कोविड टेस्ट हैं उनको भी जो है उनकी संख्या भी बढ़ानी चाहिए। और साहब, अप्रैल महीने की और अब सितंबर की तुलना की जाए तो अधिकतर लोग को सरकार द्वारा जो अब होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो होम क्वारंटाइन रहने पर कुछ लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्यों क्या ये और लोगों के लिए जो इन्फेक्टेड नहीं है उनके लिए गंभीर हो सकता है? और जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं उनको किस प्रकार से इसकी गंभीरता को लेना चाहिए और किन चीजों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? कुछ लोग तो मनोरंजन के तौर पे भी ले रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं और होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों का और बुजुर्गों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, और जो बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी वाले हो गए, शुगर वाले हो गए, अस्थमा वाले हो गए, और कोई कमजोर लोग हैं, उनको जरूर आप बचाव करें, और जिससे कि हमारा जब बचाव हो सके और गांव का बचाव हो सके, परिवार का बचाव हो सके। डॉक्टर साहब, आपने ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, इसमें कौन लोग आपके साथ थे? आप उनके नाम बताना चाहेंगे? किस प्रकार के लोगों ने आपका सहयोग किया? नहीं जी, आपको बता दूं, मेरी जो है 8 लोगों की टीम थी। अकेले मैं इस काम
कार्य को करने में सक्षम नहीं था। मेरे साथ खुद मेरे ब्रदर बीडीसी मेंबर धनपाल सिंह रावत और एडवोकेट लोकेंद्र जोशी जी और नवेंद्र रावत जी, गोकल सिंह रावत जी, मंगल सिंह रावत जी, धन सिंह रावत जी, अमर सिंह रावत जी व विजयपाल दौरियाल, मनोज पंवार जी, पूर्ण परमार जी और प्रदीप जोशी जी, बीडीसी सदस्य चानी व कनार सिंह बासर से मान सिंह कंडारी जी, धन सिंह कंडारी जी, कई लोग हमसे जुड़ने लगे हमारा कार्य देखकर। तो खासकर 8-10 लोगों की मेरी टीम थी, जिसके माध्यम से मैं आज इतना बड़ा कार्य करने में सफल हुआ हूँ। जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष रूप से जनप्रतिनिधि, जिनका आप अत्यधिक आभार प्रकट करना चाहेंगे। मैं भिलंगना व प्रतापनगर के सभी प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण, मेरी आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सोना सुजवान जी व माननीय विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी घनसाली, प्रमुख भिलंगना बहन बासमती घनाता जी व प्रमुख प्रतापनगर बहन सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूंगा। इन सभी के सहयोग से हमारे निःशुल्क शिविर का जो संचालन हुआ है, उसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो शिविर था आपका निःशुल्क शिविर, कब से डॉक्टर साहब ये प्रारंभ हुआ और क्या अभी चल रहा है, कब तक चलेगा ये शिविर, कितना समय हो गया इसे? देखिए, आपको मैं बता दूं, शुरू से मैंने मार्च से पहले वीक से मैंने जो है अपनी क्लिनिक से ही देना शुरू किया था। इस आर्सेनिक 30 जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु जब मुझे लगा कि इस दवाई का पूरे देश में निःशुल्क वितरण हो रहा है, तो करीबन 1.5-2 महीने तक मैंने जो है अपनी क्लिनिक से मैंने दवाई का वितरण शुरू किया। जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोग कहने लगे कि इस दवाई का लाभ हमारे गांव तक पहुंचाइए, फिर मैंने अप्रैल माह से और 17 जुलाई को मेरा अंतिम चरण का शिविर था, जो कि 61वां शिविर था। तो मैंने चरणबद्ध तरीके से शिविर लिए। पहले चरण में मैंने 15 शिविर लिए, दूसरे चरण में मैंने 15 शिविर लिए और तृतीय चरण में मैंने फिर 15 शिविर लिए और चतुर्थ चरण में मैंने जो है शिविर लेके 61 कैंप लगवाए और 17 जुलाई को मेरा अंतिम चरण का शिविर था, जो कि 4 महीने तक मैंने जो है निःशुल्क शिविर के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं दी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल कार्यक्रम के दौरान मेरे दिमाग में आ रहा था कि आपने जब यह शिविर, जो जन सेवा शिविर है, निःशुल्क शिविर है, जो आपने प्रारंभ किया, अब इसमें तो कई तरह के लोग रहेंगे, इन्फेक्टेड भी रहेंगे, अनइन्फेक्टेड भी रहेंगे, या कई लोगों पे लक्षण पाए गए होंगे। तो इस दौरान आपने किस प्रकार की सावधानी आपने इस निःशुल्क शिविर में बरती थी, जिससे कि एक दूसरे को भी इन्फेक्शन ना जाए और आपके जो साथी लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन से दूरी बनी रहे? देखिए जी, आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। जब भी मैंने शुरू में शिविर स्टार्ट किए और लास्ट तक जहां भी मैंने शिविर लगाए हैं, सबसे पहले मैंने जो है गोले बनाकर, करीबन आधा मीटर दायरे पे गोले बनाकर उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना सिखाया। और मास्क का प्रयोग, बिना मास्क के मेरे शिविर में कोई नहीं आया। और सैनिटाइजर, सबको सैनिटाइज करा के और खुद ग्लव्स पहनकर, और विशेष रूप से मैंने सभी लोगों को इन 3-4 चीजों का जो है प्रयोग करना समझाया। और जब लोगों के अंदर भय का वातावरण था, लोग डर रहे थे, फिर भी लोग बाहर निकले और मेरे शिविर में बढ़ चढ़कर लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और जानकारी अपने तक लाई। दोस्तों, अब हमारी चर्चा उस चरण में पहुंच चुकी है। अब तक तो हमने बात की कि किस प्रकार डॉक्टर साहब ने अपने इस जनसेवा के कार्य को प्रारंभ किया, निःशुल्क शिविर लगवाया और किस तरह से इन्होंने अपने भय को का आत्म मंथन करके समाज के बीच में जाकर जन सेवा का कार्य किया और अपने इस छोटी सी सेवा को इन्होंने एक बड़े मिशन के रूप में लिया और कई लोगों ने इनका साथ भी दिया। लोगों का कुछ आत्मविश्वास बढ़ा, इससे कम हुआ, कुछ लोगों के अंदर डर आपने देखा?
बिल्कुल नहीं जी। इस कोरोना जैसी महामारी में पता नहीं था कि हमने कैसे रहना है, कहाँ पर क्या करना है, मास्क का प्रयोग हमने कैसे करना है और सैनिटाइज का प्रयोग कहाँ पर हमें करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हमने कहाँ पर कैसे करना है। तो सभी जानकारी जब हमारे शिविर के माध्यम से लोगों को दी गई तो जरूर लोगों का भय का वातावरण दूर हुआ है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था, आपने कई दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर मैंने सुना कि आप काफी दूरस्थ क्षेत्रों में गए हैं, दुर्गम क्षेत्रों में गए हैं और वहाँ पे क्वारंटीन सेंटरों में जाके आपने अपनी सेवा प्रदान की है। कौन कौन से क्षेत्रों में डॉक्टर साहब आप गए और कितने क्वारंटीन सेंटर में आपने दवाई का वितरण, मास्क का वितरण और अपनी जो निःशुल्क जो सेवा प्रदान की है? देखिए जी, आपको मैं बता दूं, लखनऊ के लगभग 300 क्वारंटीन सेंटरों में मैंने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी है। और जैसे आप दूरस्थ क्षेत्र जखाना, आपके तौली, तिनगढ़, मेड, मरवाड़ी और निवाल गांव और आपके बासर के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने क्वारंटीन सेंटरों में जाके उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क, सैनिटाइजर और आर्सेनिक आयरन 30 दी है, जिससे जो हमारे प्रवासी भाई लोग क्वारंटीन सेंटरों में होम क्वारंटीन और क्वारंटीन हो रखे थे, उनसे इन्फेक्ट होने का खतरा कम हुआ है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है, जिससे कि इस दवाई का लाभ हमारे पूरे क्षेत्र में हुआ है और क्वारंटीन सेंटर में जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग आ रखे थे उनको भी हुआ है और हमारे पूरे क्षेत्र का कोरोना जैसी महामारी से बचाव हुआ है। आपने जो थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य किया यहाँ पे, जो मास्क, सैनिटाइजर, ये आपने स्वयं के व्यय पे किया, स्वयं के खर्चे पे किया सारा कार्य? बिल्कुल नहीं जी, ये मैंने अपने स्वयं के खर्चे पे किया है और अपने परिवार के सहयोग से किया है। जाने से पहले, हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होने से पहले, डॉक्टर साहब का जो एक साक्षात्कार था इसे समाप्त होने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। जिस प्रकार हर पर्वत पर मणि नहीं मिलती, हर हाथी के दांत पर मोती नहीं मिलता, हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता, उसी प्रकार समाज के प्रति जो लोग जागरूक रहते हैं, समाज के प्रति जिनका झुकाव रहता है, वह इस प्रकार के साधु लोग हर जगह नहीं मिलते। जैसे कि डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी हैं। गोविंद सिंह रावत जी, आपने जो समाज कार्य किए, लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा, आपका जो जनता के प्रति जो आपका सेवा का भाव था, उसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब अपने इस सेवा अभियान को अनवरत जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी और पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।